दोस्तों बात करेंगे अदानी पावर के शेयर के ऊपर। अब देखिए अदानी पावर को लेकर काफ़ी बड़ा अपडेट आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि अदानी पावर यहाँ से 185 रुपये के लेवल को क्रॉस कर सकता है। 144 पे काम कर रहा है, क्या यहाँ से 185 जाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में दोस्तों यहाँ पर क्या अदानी को कोर्ट के अंदर जीत मिल चुकी है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ पहला अपडेट आ रहा है दोस्तों बांग्लादेश की तरफ से। तो बांग्लादेश का जो हाई कोर्ट है उसने हॉल्ट किया है अदानी के आर्बिट्रेशन बिड को ओवर पावर डिस्प्यूट। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, देखिए अदानी ने एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज ऐड करवाया था, एक रूल ऐड करवाया था कि अगर इन फ्यूचर अदानी और बांग्लादेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम यहाँ पर ना इंडियन कोर्ट जाएंगे ना हम बांग्लादेश कोर्ट से फैसला करवाएंगे। हम जाएंगे सीधा सिंगापुर के आर्बिट्रेशन, जहां पर मामला न्यूट्रल होगा। तो दोनों ने साइन किया था, बांग्लादेश की पुरानी सरकार उन्होंने साइन किया था, सारी चीज़ें हो गई थी। अब दोस्तों इनके बीच में हो चुका है पावर डिस्प्यूट दोस्तों हो चुका है रेट को लेकर। यानी बांग्लादेश का ये कहना है कि प्राइवेट कंपनीज जैसे अदानी जैसी प्राइवेट पावर कंपनीज बहुत ही कम रेट में पावर सप्लाई करता है, लेकिन अदानी हमें बहुत ही ज़्यादा रेट में पावर सप्लाई कर रहे हैं। तो ये डील बिल्कुल वन साइडेड है, इससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, हमें तो लॉस ही हो रहा है। हम एक्सपेंसिव पावर को परचेज कर रहे हैं अदानी के थ्रू। तो इस वजह से ये डिस्प्यूट को लेकर दोस्तों जो बांग्लादेश का पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उन्होंने अदानी को बहुत बड़ा पेमेंट नहीं दिया है अभी तक। इस वजह से अदानी ने इनको वार्निंग दिया, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद वहाँ पर दोस्तों वहाँ का जो हाई कोर्ट है उसने ये कहा कि भाई हमें पूरा इन्वेस्टिगेशन करने का हक है, हम यहाँ पर पहले पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस पूरे मामले का। उसके बाद आप जा सकते हो सिंगापुर का जो आर्बिट्रेशन है वहाँ पर जाकर आप केस लड़ सकते हो। पहले हम अपने घर के अंदर ही क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है कि अदानी पावर उनसे चार्ज करता है 14 बांग्लादेशी टका, जो कि यूएस डॉलर होता है 0.11 पर यूनिट, जो कि दोस्तों इंडियन प्राइवेट प्रोड्यूसर से काफ़ी ज़्यादा ये चार्जेस हैं। अब देखिए सस्पेंशन ऑन अदानी पावर फ्रॉम इनिशिएटिंग आर्बिट्रेशन इन सिंगापुर रिमेन इन द फोर्स अंटिल द कोर्ट फॉर्म अ कमिटी सबमिट इट फाइंडिंग। वही उन्होंने कहा कि भाई हम पहले अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद आप जाइए सिंगापुर के आर्बिट्रेशन में। सो मुझे लगता है यहाँ पर ये पूरा मामला अब जाएगा सिंगापुर के आर्बिट्रेशन में। अब यहाँ पर दोस्तों वो क्यों इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, वो इस वजह से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं इसके डील के अंदर कोई बांग्लादेश का जो उनका सरकार का ये है वो क्या इन्वॉल्व है इस डील के अंदर, वो सारी चीज़ें वो देखना चाहते हैं। वो एक बार देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये जो पूरा केस है ये जाएगा सिंगापुर के आर्बिट्रेशन के अंदर। बस इतना ही बात है। अब देखते हैं यहाँ पर ये मामला कब तक चलता है। वैसे अदानी की जीत हो सकती है आई थिंक, क्योंकि जो डील साइन हुआ था उसमें दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि भाई हम यहाँ पर 14 बांग्लादेशी टका आपसे चार्ज कर रहे हैं तो हम इससे कम चार्ज करेंगे, कि इंडियन कंपनी कोई और अमाउंट चार्ज कर रही है, ऐसा कुछ उसमें फॉर्म ही नहीं था। बट देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली के अपडेट के ऊपर। तो Q2 के परफॉर्मेंस के बाद एनालिस्ट जो मॉर्गन स्टैनली के हैं उन्होंने ओवरवेट रेटिंग दिया स्टॉक को, अदानी पावर को, और बेस केस टारगेट यानी बिल्कुल बेस टारगेट बताया कितने रुपए का, 185 रुपीज़ का, 185 रुपये का यहाँ पर बेस केस यहाँ पर टारगेट दिया अदानी पावर को। किसने? मॉर्गन स्टैनली ने। अब एनालिस्ट का ये मानना है मॉर्गन स्टैनली का कि अर्निंग विजिबिलिटी इंप्रूव हुई है, पावर परचेस अग्रीमेंट काफ़ी मजबूत है कंपनी की बैलेंस शीट इसको सपोर्ट कर रही है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो की ड्राइवर्स है दोस्तों कंपनी के स्टॉक के लिए। अदानी पावर ने दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छे रेट्स में रीसेंट पावर परचेस अग्रीमेंट को साइन किया है, और इसका बेनिफिट किसको मिलता है? बैलेंस शीट को मिलता है सेगमेंट के अंदर। और उसके साथ साथ कंपनी अभी बहुत ही स्वीट स्पॉट पे न्यू पावर परचेस अग्रीमेंट साइन कर रही है। इस वजह से यहाँ पर अदानी पावर के शेयर के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। सो अदानी पावर यहाँ से आप कह सकते हो कि 185 रुपीज़ के टारगेट को अचीव कर सकता है, चांसेस है अचीव करने के। उसके बाद नवंबर के अगर मैं आंकड़े दिखाऊं आपको, सो मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 फंड ने नवंबर में 15,000 शेयर बाय किया। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 12,000 शेयर बाय किया, 12,000 से ज़्यादा ही किया है।
मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 ETF ने 159.7। तो डेटा इतना सारा आया नहीं है नवंबर का, लेकिन जैसे जैसे डेटा आएगा मैं आपके साथ शेयर करता चला जाऊंगा। डेटा इतना ज़्यादा अवेलेबल है नहीं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो अक्टूबर का डेटा था, अक्टूबर में भी एक अच्छी बाइंग आपको देखने को मिली थी अदानी पावर के शेयर के अंदर। सो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या लगता है, बांग्लादेश का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उनका इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वो लोग सिंगापुर के आर्बिट्रेशन में जाने वाले, वहाँ पर क्या अदानी की जीत होगी या फिर यहाँ पर आपको बांग्लादेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जीत होती हुई देखने को मिलेगी? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको क्या लगता है, क्या 185 रुपीज़ तक जा सकता है शेयर? कितना पोटेंशियल है? आप अपनी राय ज़रूर शेयर करें। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।